हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, ये देश को क्या संदेश आज गया है। और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है। अगर मान लिया रूलिंग पार्टी के बीजेपी के अगर मेंबर्स को मौका मिलता है तो क्या बायस्ड की ये परिभाषा है कि दिन में उनको कम से कम 4 बार 5 बार या जितनी बार इच्छा होगी या किस भी मेंबर की, मैं कभी भी सुनने के लिए बैठक में कभी किसी को रोकता ही नहीं। और आप देखते होंगे कि लगातार बैठकें चल रही हैं। हर 5 दिन पे मैं धन्यवाद देता हूं कि बैठकों में हमारे मेंबर्स आते हैं। किसी को एमपी को अगर ये शिकायत है कि जगदम्बिका पाल से नहीं बोले, अगर ये एमपीज कह दे तो मैं इस कमेटी से चेयरमैन से इस्तीफा दे दूँगा। ये तो ईश्वर की कृपा है कि नैरो एस्केप हुआ, मेरे ही सामने तो आके गिरा। अगर वो मेरे ऊपर बोतल गिर जाती तो मेरी आँख भी जा सकती थी, मेरे चेहरे पे कितना नुकसान हो सकता था, क्योंकि उन्होंने जब बोतल तोड़ा है तो उनके हाथ में भी चोट लगी। ये पार्लियामेंट का मामला है। हमने श्री ओम बिरला जी को फ़ोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। और सामने विटनेसेज, उड़ीसा के 2 विटनेसेज, 2 डेलीगेशंस आए थे जिसमें फार्मर जज थे, सीनियर लॉयर्स थे, सारे लोग थे। अब उनके सामने भी क्या ये देश को क्या संदेश आज गया है। और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है। ठीक सर, कल्याण बनर्जी जब बाहर निकले तो उन्होंने ये आरोप लगाया बार बार कि चेयरमैन जो है वो उनका रवैया बायस्ड है। तो अगर चेयरमैन का रवैया बायस्ड है, उसका तरीका है, उन्होंने मेरे खिलाफ लिख करके स्पीकर को दिया है। और क्या आप लोग पूरे दिन यहाँ कवर करते हैं, बाहर खड़े हैं, क्या पूरे दिन मीटिंग चलती है तो लगातार कौन बोलता है। अगर मान लिया रूलिंग पार्टी के बीजेपी के अगर मेंबर्स को मौका मिलता है तो क्या बायस्ड की ये परिभाषा है कि दिन में उनको कम से कम 4 बार 5 बार या जितनी बार इच्छा होगी या किस भी मेंबर की, मतलब पार्लियामेंट्री जेपीसी की कमेटी में या किसी कमेटी में 5 मिनट 10 मिनट कोई बोलता है। अभी ओवैसी साहब ने कहा मैं 1 घंटे बोलूँगा, मैंने उनको 1 घंटे बोलने दिया। कोई चेयरमैन इतिहास में इतनी देर बैठक नहीं करेगा। मैं रोज़ सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे 6 बजे तक बैठक करता हूँ। ये पहली बार वो मेरे ऊपर अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी को बोलने का अवसर देता हूँ, बार बार अवसर देता हूँ। एक बार बोलने के बाद भी अगर वो सप्लीमेंट करना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं, मैं कभी भी सुनने के लिए बैठक में कभी किसी को रोकता ही नहीं। और आप देखते होंगे कि लगातार बैठकें चल रही हैं। हर 5 दिन पे मैं धन्यवाद देता हूं कि बैठकों में हमारे मेंबर्स आते हैं। लेकिन क्या किसी मेंबर ने शिकायत की कि जगदम्बिका पाल हमको नहीं बोलने देते हैं या जगदम्बिका पाल हमको नहीं सुनने देते हैं। वहाँ पे तमाम माइनॉरिटीज़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो डिफरेंट पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी पार्टी में भी है। उनके भी मैं सेंटीमेंट्स का कदर करता हूँ, उनके भी सेंटीमेंट्स का। किसी को एमपी को अगर ये शिकायत है कि जगदम्बिका पाल से नहीं बोले, अगर ये एमपीज कह दे तो मैं इस कमेटी से चेयरमैन से इस्तीफा दे दूँगा। सर, बोतल आपको भी लग सकती थी, क्या एफआईआर कराएंगे आप इस घटना की? देखिए, बोतल तो जिस तरीके से उन्होंने फेंका है, और ये तो ईश्वर की कृपा है कि नैरो एस्केप हुआ, मेरे ही सामने तो आके गिरा। ये भी तो नहीं कि हुआ और मेरे सामने गिरा। अगर वो मेरे ऊपर बोतल गिर जाती तो मेरी आँख भी जा सकती थी, मेरे चेहरे पे कितना नुकसान हो सकता था, क्योंकि उन्होंने जब बोतल तोड़ा है तो उनके हाथ में भी चोट लगी। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गुस्से को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। आखिर अगर एक सांसद किसी भी पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट्री कमेटी हो तो किस बात पे इस तरह का अगर गुस्सा है, तो क्या वो एक सांसद है या इस तरह का काम करने वाला फिर क्या उसकी वजह से? ये तो क्राइम हुआ, ये तो गलती हुई, ये तो जिस तरीके का एक आपराधिक कृत्य हुआ कि आप उस बोतल को फेंक रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम जेपीसी कमेटी में हैं। श्री निशिकांत दुबे जी ने मतलब एक प्रस्ताव किया, उन्होंने प्रस्ताव इस जेपीसी से रिमूव करने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद भी कमेटी ने 1 दिन के लिए उन्हें
निष्कासित किया है, क्योंकि उस पर वोटिंग हुई है। मुझे लगता है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि कम से कम पूरे देश की, चाहे पार्लियामेंट को जिस तरह से हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, या इस जेपीसी की मीटिंग में भी जिस तरह का कोई बोल रहा है तो इंटरप्ट करके, और मतलब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा प्रोवोकेशन करके क्या इससे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हम वहाँ ओवैसी साहब भी हैं, बहुत उनको वक्त पे जिस तरीके का है, कभी पूरी तैयारी से आते, पूरा विरोध कर रहे हैं अमेंडमेंट्स का हो, या और हमारे मेंबर्स हैं, राजा हैं या और भी मेंबर्स हैं, तो विरोध करने का तरीका है। लेकिन आज वो सारी सीमाओं को लांघ गए थे, आज सारी मर्यादा टूट गई थी।